भाई हमने तो दिए ही जलाए थे लेकिन तुम्हें कमबख्त अंधेरा ही पसंद आया। हमने तो दिए ही जलाए थे, कमबख्त तुम्हें अंधेरा ही पसंद आया। लेकिन इस बार इंडियन आर्म फोर्स ने ऐसी रोशनी फैलाई, ऐसी रोशनी फैलाई कि पाकिस्तानियों को रात में दिन की नज़ारे दिखा दी। तुमने धर्म पूछ के मारा था और हमने धर्म बता के मारा है। तुमने सिंदूर पर हमला किया था, हमने सिंदूर से हमला किया है। तुमने चोरी छिपे आक्रमण किया था और हमने छाती ठोक के तुम्हारे सीने पे वार किया। वेल गाइस, सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलूंगा हमारी आर्म फोर्स को और हमारे पीएम श्री नरेंद्र मोदी को कि फाइनली उन्होंने पाकिस्तान को उनकी भाषा में अटैक कर दिया। जो हम चाहते थे देशवासियों की, जो हमारी तमन्ना थी कि भाई उन जो आतंकवादियों में जो हमारे लोगों की जो जान गई है और जो माएँ, जो बहनें, जो विधवा हो गई है, उनको उनको मतलब क्या बोलते हैं उसको, न्याय मिलना बहुत जरूरी था। और हमने अब तक 12 दिन लगा दी, 12-13 दिन लगा दी थे। अब तक हम सोच रहे थे कि भाई पुलवामा में हमने सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह करके वापस हमला किया था, जो भी किया था, हम जो 11-12 दिन के अंदर हमने वापस बदला ले लिया था। बट इस बार ऐसा नहीं हुआ। हाँ, हमने कयास जरूर लगाए थे। वैसे आज के दिन ये भी हो रहा था कि भाई मॉक ड्रिल होने वाली है, ये भी होने वाला है, लेकिन किसे पता था कि भाई रात में ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च होगा। अब देखो ये ऑपरेशन सिंदूर जो वर्ड है ना, वो भी एक इमोशनल वर्ड है। आपको भी एकदम यूं दिमाग पे, दिल पे, सब जगह चोट कर गया होगा ये ऑपरेशन सिंदूर। उस सिंदूर वर्ड को आप देखेंगे ना तो आपकी रूह कांप जाएगी। मतलब आपके एक इमोशन बाहर आएगा कि यार सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर, ये किसको है, ये किसके लिए है? उन माताओं बहनों के लिए है जिन्होंने, किसी ने अपने भाई को खो दिया, किसी ने अपने पति को खो दिया, किसी ने अपने बेटे को खो दिया। उन सबके सिंदूर पर जिस पर वार हुआ था, उन सबका ये बदला है, ये सबका बदला है। अच्छा, इसके बाद हमारी इंडियन फोर्स ने यह भी कहा कि भाई हमने मिलिट्री के ऊपर वार नहीं किया पाकिस्तान की, हमने किस पे वार किया? इन आकाओं के, इन टेररिज्म के आकाओं के घर पर वार किया और उन्हें मटिया मेट कर दिया, मिट्टी में मिला दिया, नेस्ते नाबूद कर दिया। और यहाँ पे आप देख ही सकते हैं फाइनली 9 अटैक हुए। अभी एक एक करके बात करेंगे हम कहां कहां अटैक हुए। बट ये देखो भाई, क्या ही शानदार यहाँ पे उनकी तबाही हुई है और जो ठुकाई हुई है, जो पिटाई हुई है। इंडिया ने 9 अटैक किए। कहां कहां अटैक किए इन सब के बारे में अपन बात करेंगे अभी। बट सबसे पहले हमारे सैनिकों को, हमारी आर्म फोर्स को सलाम है। आप भी कमेंट में जय हिंद लिखिएगा। आज तो आपको कमेंट में जय हिंद लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि आप एक सच्चे देशभक्त है तो जरूर से लिखिएगा। क्योंकि मतलब देखो, एक एक्सप्रेशन अब निकल नहीं पा रहे हैं, इतना मतलब मन को खुशी हो रही है कि फाइनली हमारे उन भाइयों बहनों को जो है वो न्याय मिला। और नरेंद्र मोदी का, अपने पीएम नरेंद्र जी मोदी का, अपने प्रधानमंत्री जी का एकदम तहे दिल से हम अपन आभारी हैं। उससे भी पहले, टू बी ऑनेस्ट, उससे भी पहले अपन किसके आभारी हैं? हमारी आर्म फोर्स के, क्योंकि उन्होंने जो एक्शन लिया फाइनली, जो तबाही मचाई, जहां पे अटैक किया, और फाइनली हमें उसका न्याय मिला। किसका न्याय मिला? हमारी माताओं बहनों के साथ जो अन्याय हुआ, जो पहलगाम में अटैक हुआ, जो सीने के ऊपर किसी के यहाँ पे सर के ऊपर गोली मारी गई, और जब बोला गया कि जाओ और मोदी को बता दो। क्योंकि जब एक बहन ने जब बोला था कि भाई आप मेरे को भी मार दो, तब उन्होंने क्या बोला कि जाओ और मोदी को बता दो। और क्योंकि वो हिंदू थे, इसलिए उन्हें मार दिया गया। तो फाइनली किसे मारा गया ये आप जानते ही हैं। कहां मारा गया ये भी आप जानते हैं। क्या उड़ाए गए ये भी आप जानते हैं। क्यों उड़ाए गए ये तो हमें पता ही है। किन्हें मारा गया? जो टेररिस्ट अटैक थे, तालिबान, जो अपने लश्कर ताइबा थे, उनके जो अटैक, जहां पे उनका घर था, जहां पे वो रह रहे थे, उन जगहों को, उन बिल्डिंग्स को गिराया गया। क्यों मारा गया? क्योंकि वो टेररिस्ट में इंडिया के खिलाफ बोल रहे थे। कहां मारा गया? पाकिस्तान के अंदर मारा गया। यहां पे आप देख रहे हैं, देखो, अचानक रात को 1:44 पर इंडियन एयरफोर्स ने बहुत ही कड़ा जवाब दिया। और फाइनली ये सीन आपको रात को देखने को मिला। गुड मॉर्निंग होने के बाद ही आपको एकदम शुभ संदेश मिल गया सुबह के टाइम में। अब अपन देखते हैं कि कहां कहां अटैक हुआ। तो अब अपन देखते हैं कहां कहां अटैक हुआ। मैं थोड़ा इमोशनल भी हो गया, क्योंकि आज तो इमोशनल होना बनता है। आज वो भाव बाहर आ रहे हैं, और वो वर्ड नहीं आ रहे, वो बाहर आ रहे हैं भाव। आपके भी वही सीन होगा, आपके भी वही भाव बाहर आ रहे होंगे। वर्ड्स निकल नहीं रहे, बन नहीं रहे, क्योंकि जो काम किया है ना हमारी इंडियन एयरफोर्स ने, इंडियन फोर्स ने, आर्म फोर्स ने, वो भाई नेक्स्ट लेवल है। और फाइनली हमारे वो जो दिल को जो था ना कि यार क्यों नहीं हो पा रहा है, फाइनली हुआ। अब हालांकि ये भी है कि युद्ध के आसार भी बताया जा रहा है कि हो सकता है, लेकिन वो बात की बात है क्या स्टेप लिए जाते हैं
अच्छा, एक और चीज मैंने सुना है, अपने अगर खबर आपने सुनी होगी कि पाकिस्तान ने वापस जो रिटेलिएट किया है, रिटेलिएट मतलब उन्होंने जो फायरिंग की उसमें 10 लोग इंडिया के मारे गए। तो अगेन आप ये भूल नहीं सकते कि ये पहलगाम अटैक तो था ही, उसके बाद 10 लोग आज और मारे गए हैं फायरिंग में। तो अब यहाँ पे ये दो चीजें अलग अलग हो चुकी है, पहले पहलगाम के लोगों को मारा और आज 10 लोगों को मारा, वो एक और चीज। अब यहाँ पे वापस जवाब तो देना बनता है और इंडिया को ये देना ही चाहिए जो आज हुआ, आज जो 10 लोगों को मारे गए, क्योंकि पहले उन्होंने अटैक किया, हमने उसकी वहां की टेररिज्म को खत्म किया। आज उन्होंने जो 10 लोगों को मारा है, अब इसका जवाब तो बाकी रह गया ना। ये हम भूल रहे हैं, उस हमले की जो हमला जो हुआ उसके बाद हम ये भूल रहे हैं कि हमारे भी आज 10 लोग मारे जा चुके हैं। अगर ये न्यूज सही है तो मेरे ख्याल से ये न्यूज सही है कि जो फायरिंग हुई उसमें 10 लोग मारे गए हैं सिविलियंस, तो उनका बदला भी अभी बाकी है। चलो, अब जो साइड टारगेट हुए हैं ऑपरेशन सिंदूर के तहत, सबसे पहले कहा है मरकज सुभान अल्लाह बहावलपुर, ये क्या है, जेईएम। उसके बाद में मरकज ताइबा मुरीद के, ये है लश्कर। उसके बाद में सरजल तेहरा कलन, ये है जेईएम। उसके बाद में है महमूना जोया सियालकोट, हिजबुल मुजाहिदीन और जमाते दावा, ये है। उसके बाद मजीद अहले हरियतन बरनाला, ये है लश्कर। मजीद अब्बास कोटली, ये भी है जमात ए दावा, ऐसा करके है, ठीक है। उसके बाद मस्कर रहील साहिद कोटली, ये भी हिजबुल मुजाहिदीन। उसके बाद सहावाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद में हुआ जहां पे लश्कर कनेक्शन है। उसके बाद सईदना बियालाल कैंप मुजफ्फराबाद, जहां पे भी क्या है, जमात ए मादा। तो यहाँ पे इन जगहों पे टेररिस्ट अटैक हुआ है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे जो है वो अटैक हुए और जितने भी टेररिज्म के जो बिल्डिंग्स वगैरह थी उनको गिराया गया। मेन चीज इसमें जो प्रेस कॉन्फ्रेंस और वहां पे जो रिलीज किया प्रेस नोट कि भाई हमने किसको अटैक किया है, हमने सिर्फ जो टेररिज्म के अंदर इन्वॉल्व थे हमने सिर्फ उनको अटैक किया है। हमने पाकिस्तानी मिलिट्री के ऊपर अभी फिलहाल अटैक नहीं किया है, हम नहीं चाहते कि युद्ध हो। तो हमने कहां अटैक किया है, टेररिज्म के घर पर, ठीक है, और वो जरूरी भी था, ये उसमें लिखा गया। तो अब यहाँ पे क्या सीन है कि भाई उसके बाद ट्रंप का भी बयान आ गया कि भाई इंडिया इनसे बहुत डिकेड से लड़ा जा रहा है, ठीक है, मतलब ये उनका बहुत मतलब पुराना है कि भाई वो इससे लड़ा जा रहा है, लेकिन फाइनली उन्होंने किया जो बहुत बढ़िया किया। अब जो प्रेशर होगा वो पाकिस्तान के ऊपर होगा, क्यों, क्योंकि वो अमेरिका सीधा ये बोलेगा भाई आपने टेररिज्म अटैक किया था, अब उन्होंने उसका रिप्लाई कर दिया, तो अब अगर आप कुछ भी करोगे तो ये गलती किसकी होगी, आपकी होगी। और उन्होंने ये गलती कर दी, उन्होंने फायरिंग के थ्रू हमारे 10 लोगों की जान ले चुके हैं वो। तो हमने पहलगाम अटैक के बाद ये 10 लोगों का हिसाब भी तो करना पड़ेगा ना, ये भी हम भूल गए, क्योंकि 10 लोग भी तो हमारे मरे हैं। तो वहां पे जो सिविलियंस मरे हैं उनका प्रतिशोध, उनका बदला लेना भी जरूरी है। अब अगेन पाकिस्तान सोचेगा कि हम परमाणु बम है तो हमारे पास भी है, तो ये मतलब अब आगे के स्टेप्स के ऊपर ध्यान देने की बात है। लेकिन फिलहाल भारत ने, पीएम मोदी ने और इंडियन आर्म फोर्स ने वो करके दिखाया, और जो इंडिया चाहता था वो फाइनली हो गया कि उन लोगों को न्याय मिल गया, उन बहनों को, उन माओं को, उन बेटियों को न्याय मिल गया, उन भाइयों को, उन सभी को न्याय मिल गया, भारत के बच्चों को न्याय मिल गया, जो बहुत ज्यादा जरूरी था। और उन्हें देश में भी हमने एक पैगाम दे दिया, हमने एक मैसेज दे दिया कि भाई आतंकवाद के खिलाफ अगर हमसे टकराओगे, अगर इंडिया से कुछ करोगे तो बख्शे नहीं जाओगे।